तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, देखिए लगातार आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू अपडेट दी जा रही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन का कोई भी है ना, कंपटीशन का कोई भी विकल्प नहीं होता। और मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि आप इस कंपटीशन में अच्छा कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। अगर आप देखेंगे तो 2021 का पेपर बहुत ही अच्छा बना था और उसी टाइप के पेपर बनने की पूरी स्थिति हो रही है, क्योंकि लोग जो पेपर है ना निर्माण करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनके विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पेपर की कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, क्योंकि पदों की संख्या कम है। बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनने वाला है। जब कठिन पेपर नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है सरल पेपर बनेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी आपके लिए एक शानदार विकल्प लेकर के आ रही है। 27,000 की एक नई वैकेंसी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की बहुत जल्दी ही आने वाली है। जूनियर एडेड की भर्ती भी आपकी आ रही है और कई ऐसे जाहिल भी यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, भीम आर्मी के हो चाहे राजवीर आर्मी के, है ना, चंद्रशेखर जैसे नेताओं की कोई सुनता नहीं है। उनकी पार्टी के लोग ही नहीं सुनते हैं। चंद्रशेखर जैसे लोगों की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। ठीक है, अपनी धमकी अपने पास रखो। ठीक है, नोट्स मंगवाया था तो उसको फिर दोबारा नोट्स चाहिए। तो मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी को बुला लो या स्वयं भीमराव अम्बेडकर जी को बुला लो। ठीक है, एक बार नोट्स दे दिया तो इसके बाद में दोबारा नोट्स नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ये धमकी देना बंद करो। कुछ ऐसे भी जाहिल आ जाते हैं जिनका एक मोटिव होता है कि हम दोबारा हासिल कर लेंगे, दोबारा भेज देंगे। तो इस बात की अपनी स्थिति में ना रहें कि भीम आर्मी के हो या चंद्रशेखर आज़ाद कहीं यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, और कल को जीवन में मुख्यमंत्री बनेगा भी नहीं। वो लिखा था उसने कि भाजपा मेंबर होने के मत वो करो। तो वे बता दूं कि सरकार बीजेपी की ही है, तो मेंबर होने के नाते मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ। और रही बात ये कि तुम एक पार्टी के मेंबर को धमकी दोगे तो ये जान लो कि मिट्टी में मिल जाओगे। अभी जानते नहीं हो, तो लिमिट में रह करके बोलें और ढंग से बोलें। स्वभाव हमारा भी बहुत उग्र है, अतः मैं ये बोलना चाहूँगा कि बदतमीजी कोई नहीं करे। ठीक है, हाँ। और आगे से ऐसा मैसेज आया तो सीधे हम FIR कराएंगे, समझ रहे ना। हाँ, तो इसीलिए लिमिट में रह करके बात करें। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, देखिए आप सभी लोग हमारे अपने हैं। जो भी लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका हमने हमेशा स्वागत किया है। वो किसी भी जाति बिरादरी को, हमने जातिवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया दोस्तों। लेकिन कोई बदतमीजी करता है तो मैं उसको उसी की भाषा में जवाब देता हूँ जिस भाषा का वो हकदार है। समझ रहे हैं ना। अच्छा दोस्तों, एक बात और, 27,000 की वैकेंसी के लिए अभियाचनों के आने का सिलसिला तेज़ हो गया है। पहले ही दिन लगभग 12,000 पदों का अभियाचन आया है। आप स्वतः समझ लीजिए कि अभियाचन भेजने की प्रक्रिया कितनी तेज़ है। और ई पोर्टल पे लिया जा रहा है। ई पोर्टल पे के ज़रिए सरकार ने निर्देश दिया है कि अभियाचन की प्रक्रिया पहले बहुत लंबी होती थी। जितने पद खाली हैं उसको इंटरनेट पे प्रबंधक बैठे और वहाँ पर, है ना, DIOS को स्पष्ट कर दे कि कितने पद खाली हैं और उसको ऐड कराने का काम करे। जो DIOS लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात, है ना, मुख्यमंत्री जी ने कही है। जाहिर सी बात है कि जितना लेट करेंगे उतना ही इन लोगों का ही नुकसान है। तो ऐसी स्थिति गवर्नमेंट की फ़िलहाल नहीं रहने वाली। गवर्नमेंट ने संकल्प पारित कर दिया है कि भर्तियां सही ढंग से समयानुसार समयबद्ध तरीके से होंगी, जिसमें किसी प्रकार कोई लाग लपेट नहीं रहेगा। अच्छा, फिर हम आते हैं आपके एक नए मसले पे, एक नए मुद्दे पे, एक नई बातों के ज़रिए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि TGT PGT की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए नवंबर माह मुफीद है और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है
कि निश्चित रूप से परीक्षाएं आपकी नवंबर के अंतिम सप्ताह में संपादित होंगी। अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर संपादित होगी किसी विभिन्न स्थितियों में। और उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट को फाइनल कर लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम की जो डेट अभी छन करके आ रही है, एक सप्ताह थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कैलेंडर भी जारी हो रहा है, बन रहा है। हमारे सूत्रों ने बताया है, ध्यान दीजिएगा, सूत्रों ने बताया है कि आपका एग्ज़ाम एक आध दो दिन डिले हो सकता है। मसलन ये एक आध सप्ताह डिले हो सकता है, एक आध दो दिन ये कह रहे हैं तो एक आध सप्ताह मान के चलिए डिले हो सकता है। और 27, 28, 29 है ना, 30 और 1 दिसंबर को आपके ये पेपर हो सकते हैं। 27 से लेके 1 दिसंबर के बीच में आपके पेपर हो सकते हैं और इसके लिए स्थितियां बन गई हैं। तो अब ये मान के चलिए कि अब जो होगा वह आपके समक्ष एकदम परिपक्व रूप से होगा। और कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 5 चरणों में पेपर होंगे। 5 चरणों के लिए पेपर के लिए बात हो गई कि 5 चरणों में ही पेपर होंगे। 5 चरणों में आपका पेपर कराया जाएगा और इसके लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। पारदर्शी सेंटरों को बनाने की बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि राजकीय विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। जिस भी मंडल में सेंटर बन रहा है, 7 मंडलों में, वहाँ पे केवल और केवल है ना ऐसे विद्यालयों को सेंटर बनाया जाए जो राजकीय हैं और वहाँ के शिक्षक जो तैनात हों वो भी सरकारी शिक्षक हों, जिन्हें नौकरी खोने का डर रहे और किसी प्रकार से ना तो पेपर आउट हो और न ही उस पर किसी प्रकार का अन्य संकट रहे। पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से होता रहे, इस चीज़ की बात उन लोग कह रहे हैं। मैं आपको फिर एक मुद्दे की ओर ले जाता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि जो टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता एलटी की भर्ती है, उसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलटी की भर्ती लोक सेवा आयोग को जब से डांट पड़ी है तब से लोक सेवा आयोग तैयारियों में जुटा है। लेकिन ऐसे अधिकारी, नालायक अधिकारी यूँ कहूँगा मैं इन्हें सीधे तौर पे, जिनके पास एलिजिबिलिटी तो है, वो ये नहीं चाहते कि युवा बेरोज़गार है ना, बेरोज़गारी के दंश से समाप्ति करे और उसको नौकरी मिले। इन लोगों ने 4 सालों से 2018 से ही आप देखा जाए तो 18 से 5 साल हो गया है, 5 से 6 साल हो गया। 18 का अगर वैकेंसी को माने वो तो 6 साल हो गए, 18 2 20 और इधर 4 ही 6 साल हो गए। लेकिन इन लोगों के पास में पता नहीं कौन सी फर्जी डिग्री थी या कौन से फर्जी कंपटीशन क्वालिफाई करके आए थे। इन लोगों ने एक दो विषय की योग्यता इन नहीं तय कर पा रहे हैं। जो योग्यता तुम रखोगे वही योग्यता मान ली जाएगी, उसमें कौन इतना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत है। अब नए आयोग का मार्गदर्शन लेना चाहते थे तो नए आयोग के मार्गदर्शन हेतु भेज दिया गया। नए आयोग में जो योग्यता रहेगी वही इस आयोग की भी योग्यता रहेगी, कोई चीज़ बदलेगा नहीं। तो राजकीय विद्यालयों की भर्ती का जिम्मा है ना पहले इन्हीं को मिला हुआ है। अब देखिए, अगर ये सही ढंग से नहीं करा पाते हैं तो शासन ने कहा है कि नए आयोग को ये जिम्मा दे दिया जाएगा, एक बार भर्ती करा के देख लीजिए। क्या है कि अगर नए आयोग को ये जिम्मा मिल जाता है, अभी तो इसी मंथन में लगे हुए हैं कि अगर नए आयोग को ये जिम्मा मिल जाता है तो यकीनन इससे बड़ा होगा लाभ, समझ रहे ना, इससे बड़ा लाभ होगा। और नया आयोग हर साल कैलेंडर जारी करेगा तो उसमें हर साल एलटी की भी भर्ती आएगी, चाहे 50 से 25 आए, हर विषय का 25 से 50 आए, लेकिन आपकी वैकेंसी आएगी। कम से कम आपका कंपटीशन की तैयारी करने का दौर चलता रहेगा। लोक सेवा आयोग ने एलटी में आयु सीमा में भी आपको कोरोना पीरियड का 2 साल और एक अतिरिक्त ईयर अर्थात 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। एक दो भाई ने मैसेज किया था कि सर हम ओवरेज हो गए हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए 3 साल की छूट आपको मिल रही है तो जाहिर सी बात है आप ओवरेज हो गए हैं, लेकिन आप फॉर्म भर पाएंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे ढंग से करने के लिए आप हमारे यहाँ के नोट्स ले लीजिए 8115998001। इस पे आपको अपना एड्रेस सेंड करना है नोट्स के लिए। इस समय अंतिम दौर में पहुंच चुका है, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है।
100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड आपको मिलेगा। OMR सीट 150 मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ हम आपको सिर्फ 1000 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। आप निश्चित तौर पर अपने नोट्स बुक कर सकते हैं और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो जाए और आप स्वतः ऐसा महसूस करें कि आपको कितनी बड़ी जीत मिलने वाली है, कितनी बड़ी जीत मिली है। तो ये आपको तय करना है। आप अगर चाहते हैं कि आप सफलता की बुलंदियों को छुएं, तो इसके लिए आप लोगों को अभी से लगना पड़ेगा। एक बात ये, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती का पूरा विस्तृत कार्यक्रम आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैलेंडर बन चुका है। मुख्यमंत्री जी के पास वो कैलेंडर भेजा गया है। वहाँ से जैसे, क्यों कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है ना, तो जैसे ही वो मुहर लगाते हैं, है ना, अभी वो हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, जैसे ही वो हम मुहर लगाते हैं, है ना, जैसे ही अगली कैबिनेट की बैठक होती है उसमें फाइल पर साइन करते हैं, वैसे ही परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो जाएगा। और चूँकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी भर्ती पेंडेंसी ना हो, किसी भी भर्ती में पेंडेंसी ना हो, लटके नहीं, वो भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, तो शासन की मंशा के अनुरूप ही अधिकारियों को भी चलना है। नहीं चलेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हमारे प्रयागराज में इस समय जम के काम लगा हुआ है ना, और इसमें माघ मेले का काम चल रहा है, माघ मेले का कार्य चल रहा है। तो ये तो आप आके देख सकते हैं कि इसमें प्रयागराज कितना सुंदर सज रहा है माघ मेले के चलते, क्योंकि महाकुंभ है और महाकुंभ के लिए शासन अपने स्तर से पूरी ताकत झोंक रहा है ना। जब एक अर्धकुंभ लगा था 2019 में, उसके लिए शासन ने कितना प्रयास किया था। फिर महाकुंभ है और महाकुंभ के लिए शासन कितना अच्छा प्रयास कर रहा है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती अपने ढंग से, ठीक ढंग से चलती रहती है, होती रहती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार अच्छा प्रयास करते रहें। अच्छी सफलता अर्जित करने के लिए 8115998001 पे हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित भेजिए। 2 मोबाइल नंबर दीजिए और साथ ही साथ आप इसी नंबर पर यानी 8115998001 पे गूगल पे करके फ़ीस पेमेंट कीजिए 1000 रुपये। उसके रिसिप्ट भेज दीजिए। रिसिप्ट भेजने के पश्चात 3 दिन का वेट कीजिए, आपके पास में आपका नोट्स पहुंच जाएगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। इसका गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। कोई फर्जी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो काम कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं। रही बात ये, कुछ भाई पूछते हैं आपका ऑफिस कहाँ है, तो मैं ऑफिस खोल करके या कोई कंपटीशन की दुकान सजा करके, है ना, या बुक स्टॉल सजा करके तो बैठा नहीं हूँ। मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू उपलब्ध करा रहा हूँ। और पता नहीं आप कितने नोट्स जाके ख़रीद लेते हैं, उससे सफलता आपको नहीं मिलती। एक बार ट्राई कर लें। बहुत से लोग आदिवासी तेल के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा आदिवासी तेल वाला हमारे यहाँ 2 लोगों ने बुक किया और दोनों लोगों को नकली तेल मिला। तो भैया सावधान रहें ऐसे तेल से। 2 बार तेल बुक किया गया और दोनों बार नकली ही आया। जो दिखाता है उसमें वो रहता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, थोड़ा उन लोगों से सावधान रहिएगा, है ना। क्योंकि देखिए, आदिवासी तेल के नाम पे लाखों लोग करोड़पति बन गए, समझ रहे हैं ना। हाँ, आदिवासी तेल 2-2 बाटल कर करके आप लोगों को क्या हम बता तो रहे हैं कि मेरी श्रीमती जी ने स्वयं मंगवाया था और उनको भी यही वाला मिला। हम कहे वकील साहब अच्छा कंपटीशन पड़ गए, तो कहे हम केस कर देंगे। कहे जितने के ढोल न उतने मजीरा। 499 में 2 बाटल तेल दिया है, केस करो, उसके केस को लड़ो। और उसके बाद में लगभग उसमें 50-60 हज़ार का खर्चा है। तो मतलब क्या है, बाद में जीतने के बाद भी क्या मिल जाएगा। और फिर कोई वो ऑफिस खोल के बैठा है, कोई कंपटीशनर, है ना। अब भाई आप और हम देखिए यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हैं। यूट्यूब चैनल 4 साल से हम आपके बीच में हैं, आप हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है ना। मैंने आप लोगों को स्पष्टता बता दिया है कि आप लोगों को जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, बेहतरीन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कीजिए। भाषा शिक्षकों की तैयारी तेज़ हो गई। भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत ही अच्छे ढंग से सही तरीके से होगी। भाषा शिक्षकों के लिए जो अध्याचन आए हुए हैं दोस्तों, उसको देखते हुए लग रहा है कि भाषा शिक्षकों पर कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भाषा शिक्षकों में कुल मिला के 1,50,000 पद आपके संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के रखे गए हैं। सामाजिक विज्ञान में एक बहन ने हमसे पूछा था कॉमर्स हमारा है तो हम क्या भर सकते हैं। देखिए कॉमर्स वगैरह वाले सब सोशल में तो आते हैं, सोशल की इसमें योग्यता अलग ही होती है, तो इसलिए फार्म आप भर पाएंगे। इसमें समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वाले भी भर पाएंगे। बहुत बुरा किया उन लोगों ने हमारे साथ में, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वालों ने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हम कभी पीछे नहीं हटे। बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिट इत्यादि का जो मैटर होता है वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, हम उसका फैसला नहीं करते हैं, लेकिन हम इस दिशा में तो प्रयास करते ही है कि आपकी जीत हो जाए, तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है, कोशिश की जाती है। अब आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कि अंगूठा दिखाने का कार्य करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जैसे संस्कृत के जितने कंपटीशनर हैं, मामला फाइनल होने की ओर है उनका, है ना, जितने भी याची हैं, लेकिन संस्कृत के जो याची वाले हैं वो जैसे सो गए हैं, उनको इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो सोए रहे। ऐसे लोगों की याचिका हम चाहेंगे कि हो जाए खारिज, ठीक है। उसमें कई विषय के हैं, ऐसे लोगों की याचिका को खारिज करा देंगे, यही उचित रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। और जो लोग सहयोग कर रहे हैं नहीं हैं, तो जो भी हैं 10, 12, 15 की संख्या में, उनको मिल जाए इस बात की कोशिश हमारी ओर से की जाएगी। नौटंकी आप लोग दिखाएंगे तो आप लोग उसका स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। बने रहे हमारे साथ में। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी तेज़ हो गई है, प्रश्न पत्रों की छपाई का काम चल रहा है, और जो लोग अभी भी आराम से बैठे हुए हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं हो रही है, उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्हें टेंशन तब होगी जब परीक्षा की तिथियों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। 27 नवंबर से लेकर, कुछ लोग कहेंगे आपने वो बदल दिया, परीक्षा तिथि बदल दी, तो सूत्र जो बताएंगे हम तो वही जानकारी आपको देंगे कि हम परीक्षा कराते हैं। कुछ लोग आके हमसे ऐसे लड़ते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसा लगता है जैसे परीक्षा हम ही करा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिलती है उसको उसकी अपडेट देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों के लिए जानकारी दी जा रही है तो बेहतरीन जानकारी है, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट वाला या नौटंकी वाला काम नहीं है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें, तैयारियों में जुट जाएं। अच्छी तैयारी ही आप लोगों को शानदार विजय दिलाने का कार्य करेगी, मेरा यही कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए भैया, ये आपका भविष्य आपको तय करना है। आपको अगर फुटपाथ पे बिकती हुई वो किताबें ज़्यादा पसंद हैं तो आप कृपया वहीं पर जा कर के अपना नोट्स बुक कर लें, हमें कोई हर्जा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे ज़रिए अगर आप लेंगे नोट्स तो यकीनन आप लोगों को जो नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा उससे 100% प्रश्न आने की गारंटी हम लेते हैं, और नहीं आया तो मैं आपको 50 गुना एक्स्ट्रा पैसा वापस करूँगा। इस चीज़ की भी गारंटी मैं गारंटी कार्ड जो दे रहा हूँ उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ना, बाकायदा उसमें एड्रेस दिया हुआ है, हमारे संस्थान का एड्रेस है, सारी चीज़ें, कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं है। तो आप बेहिचक होकर के नोट्स ले सकते हैं, बाद में पछताए का होत का। इसका चूँकि रेट बढ़ जाएगा, जैसे परीक्षा तिथियों का ऐलान सप्ताह भर के अंदर होने वाला हो जाता है, वैसे ही इसका रेट बढ़ जाएगा और इसका मूल्य है ना कुल मिलाकर के हो जाएगा, जा कर के ध्यान दीजिएगा, इसका मूल्य हो जाएगा 1500 रुपये। तब आपको सिर्फ एक ही नोट्स मिलेगा, 2 नोट्स मिलेंगे भी नहीं। 1500 में आपको एक ही नोट्स तब मिलेगा। अभी 1000 में आपको 2 नोट्स मिल रहे हैं, और एमआर सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक जैसी सुविधाएं भी उसमें नहीं रहेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है कि हमारे लिए सब चीज़ें उपलब्ध करा पाना संभव नहीं हो पाता है। सिर्फ 1500 का हम आपको सिर्फ नोट्स दे पाते हैं, और उस पर भी लाइन लगी रहती है ना, बुकिंग डेज पूरे डायरी में नोट रहते हैं, इतने दिन का इतना, इतने दिन का इतना, इतने दिन का इतना। तो ये आपको तय करना है दोस्तों, है ना। मैं आता हूँ आपकी अगली भर्ती पे। देखिए आपको अगली भर्ती के बारे में बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के अलावा, जूनियर की भर्ती के अलावा आप लोगों को है ना शिक्षा सहायक मित्र, माध्यमिक शिक्षा सहायक मित्र के रूप में संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर की नियुक्ति भी सरकार करने जा रही है।
देखिए, माध्यमिक की दशा दिशा बड़ी ख़राब है और माध्यमिक में शिक्षकों के समानांतर एक नई संस्था चली हुई थी जो कि जाली शिक्षकों को भर्ती कर लेती थी। सरकार ने जांच कराया है और 40,000 से ज़्यादा है ना लोगों को बाहर करने का डिसीजन लिया है। वन विभाग का भी उस पर भी उन पदों पे भी भर्ती होगी और बम्पर अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं लगातार। आप सोचिए कि एक दिन में 12,000 का अध्याचन प्राप्त होना इस बात का द्योतक है कि आजकल में पूरी भर्ती की रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी और आगे आने वाले समय में, चूँकि अब रविवार के दिन तो कार्यालय बंद ही रहता है, तो रविवार के दिन कार्यालय बंद रहेगा, लेकिन उसके पश्चात बाकी दिन कार्यालय खुले रहेंगे और नवरात्रि का सीज़न आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले सरकार इस भर्तियों को लेकर के रूपरेखा खींच देगी। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, लगे रहिए, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से अगर तैयारी आप करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो अपना भविष्य बनाएं, आप चाहें तो अपना भविष्य बिगाड़ें, है ना। क्या करते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।